फर्स्ट आई स्टार्ट द मार्केटिंग। पहले हमने मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट किया 2008 में। 2012 में हमने मैन्युफैक्चरिंग की किया। 2008 में प्रोडक्ट स्टार्ट किए। बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आए। कभी कभी ऐसा भी लगा कि यार गलत प्रोफेशन में तो नहीं आए। कहीं कभी जैसे मैं ईपेड का कोर्स कर रहा था, उसके तुरंत बाद एक ग्रोथ दिखने लगा, अपॉर्चुनिटी दिखने लगी और एक्साइज की रेड हुई 2014 में। तो बहुत लोगों ने बोला यार ये एक्साइज का मामला बहुत डेंजर है, कंपनी बंद करो, लॉक करो, भाग जाओ कहीं पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर आ जाओ। तब तक लोग भूल जाएंगे। कंपनी तो 4 करोड़ की है, लेकिन 4 करोड़ पहुंचाने में हालत खराब हो गई है। I will Shyam Taneja, Unlimited Unnati, and I will Foundation. We have a mission, build India, and it is possible. Through small and medium sector organizations, India can be one of the superpowers. It is, but it can be much better. We have been working with leaders of organizations and helping them develop their leadership quality, helping them achieve far big results. And I would like you to meet one by one many of them and listen to their stories. Probably it will help you and also encourage you to achieve something big in life. Today we have Ronak Patel, very good friend of mine, and I remember him and probably he will share Vada Pav. So आपसे मिलवाता हूँ Ronak Patel. He is into pharma manufacturing and very enthusiastic work person, a leader. Welcome to you, Ronak ji. Yes sir, I will. वड़ा पाव की बात तो आप ही करोगे, मैंने तो सिर्फ जिक्र कर दिया है दर्शकों से। आपकी थोड़ी सी जर्नी जो आपने हमारे साथ चली, कैसे आप एंटर किए, क्या मिला, कैसे अपने आप को कंट्रोल किया या पावर में लेके आए, थोड़ा सा शेयर करेंगे आपकी स्टोरी को, तो लोगों को कुछ जानने को मिलेगा। इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है कि आई कैन ऑल्सो डू। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, पॉडकास्ट में आपने मेरे को बुलाया एंड आई एम श्योर कि मेरा स्टोरी इतना बड़ा नहीं है, बट यस इट विल बी हेल्प टू सो मेनी पीपल, सो थैंक यू। यस सर, सर मैंने 2008 में सोल्डरमा फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी की स्थापना की, कंपनी स्टार्ट की। उससे पहले आई वर्क एज अ मेडिकल रेप। और एक चीज़ मैंने ये बहुत बारीकी से देखी थी कि जो भी बड़ी कंपनी है जो 1000 करोड़ है, 5000 करोड़ है, उसके डायरेक्टर कभी ना कभी एमआर थे। तो मेरे को लगा कि चलो हम भी कुछ कर सकते हैं। सो आई स्टार्ट द जर्नी। मैंने 6 साल एमआर से आरएसएम तक काम किया। देन आई स्टार्ट द कंपनी। कंपनी स्टार्ट किया तो 4 एमआर और 4 प्रोडक्ट थी और वी स्टार्टेड द कंपनी। बहुत सारी स्ट्रगल्स आई, बहुत सारी जगह पे। स्टार्टेड द कंपनी मींस यू स्टार्टेड योर ओन ऑर्गेनाइजेशन? यस, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। फर्स्ट आई स्टार्ट द मार्केटिंग। पहले हमने मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट किया 2008 में। 2012 में हमने मैन्युफैक्चरिंग की किया। तो 2008 में प्रोडक्ट स्टार्ट किए। बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आए। कभी कभी ऐसा भी लगा कि यार गलत प्रोफेशन में तो नहीं आए, डाउट होने लगा कभी कभी। यस, बहुत डाउट हुए। कभी ऐसा भी लगा कि यार ये क्या कर दिया। बट कहीं कभी जैसे मैं ईपेड का कोर्स कर रहा था, उसके तुरंत बाद एक ग्रोथ दिखने लगा, अपॉर्चुनिटी दिखने लगी और एक्साइज की रेड हुई 2014 में। तो बहुत लोगों ने बोला यार ये एक्साइज का मामला बहुत डेंजर है, कंपनी बंद करो, लॉक करो, भाग जाओ कहीं पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर आ जाओ, तब तक लोग भूल जाएंगे। मैं बोला यार कंपनी तो 4 करोड़ की है, लेकिन 4 करोड़ पहुंचाने में हालत खराब हो गई है। तो भाग जाना तो अपना काम नहीं है। इवन ईपेड में सीखा था कि कोई भी चीज से डरना नहीं चाहिए, उसके सामने फाइट करना चाहिए। इमीडिएट में आपको मिला, और आपको याद होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं मिला और आपने कहा कि देखो ये आपकी ग्रोथ के लिए है, भगवान ऐसा चाह रहे हैं कि आप और अच्छा करोगे, जबरदस्त आपका होगा, इसीलिए यहाँ पर एक तुमको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए टेस्ट कर रहा है। तो माइंड में आया कि हाँ यार टेस्ट हो सकता है। सर उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा एक्साइज का पेमेंट भरना पड़ेगा, लेकिन फाइट किया, पूरा बुक लिया, स्टडी किया, लॉयर को मिला, इतना नॉलेज ले लिया कि मैं किसी का केस लड़ सकता हूँ। उसके बाद पता चला कि पेनल्टी सब कुछ मिला, कि छोटी मोटी गलती भी थी, लेकिन वो जो बता रहे थे इतनी गलती नहीं थी। एक मिनिमम अमाउंट भर के वो केस खत्म हो गया ऑफिशियली, तो दैट्स वेरी गुड। बट यस, यहाँ से पता चल गया कि लाइफ में गवर्नमेंट के जो रूल्स है, बाकी सारी काम है, वो प्रोफेशनली करना पड़ेगा।
आज हमारी कंपनी में जीएसटी में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि कहीं पे ऐसा प्रेशर ना हो. सो दैट इज द गुड थिंग. वो आपसे ही सीखा था. लीगल हाँ, आपसे ही सीखा था कि नींद से सो सकते हो. बिंदास सो सकते हो कि भाई चलो यार कोई जीएसटी वाला आएगा. आजकल तो हमारी टीम इतनी पावरफुल है. हमारा अकाउंटेंट जीएसटी के कोई बंदे को बता सकता है कि सर दिस इज द डेट, ये हमारा काम था, सर ये सॉफ्टवेयर आपका बंद था, हमने आपको मेल किया हुआ है, एवरीथिंग इज. तो वी आर अच्छी बात है कि वी आर अ गुड जीएसटी प्लेयर. तो हमारा एक ईमानदारी से काम ईमानदारी से. करना. वेरी गुड. विद इन और रूल्स. पता चल गया कि और बड़ा करना है तो ये सब चीजें नहीं चलेगी. वो आपसे ही सीखा. हाँ, बड़ा That's करना है good. तो नहीं हाँ, चलेगा. तो ऐसा हुआ. तो जर्नी स्टार्ट हुआ. अभी सर वी हैव अ 330 पीपल्स टीम. आपकी टीम 330 शुरू किया था जब चार के बाद 4 लोग. अभी 330 पीपल्स आर देयर. हमारा कॉर्पोरेट हाउस है एक अहमदाबाद में, सिंधु भवन रोड पे, जो वन ऑफ द बेस्ट एरिया है. ग्राउंड टू 5 फ्लोर उधर मेरा ऑफिस है. और सर मेरा प्लांट है कड़ी कल्याणपुरा रोड पे, खावड़ गाँव पे. वो हमने थोड़ा नाम उसका चेंज रखा हुआ है कंपनी का, एरोविया फॉर्मुलेशंस प्राइवेट लिमिटेड. वो भी एक रीज़न था. वहाँ पर भी आप आए हुए हो तो वो जगह लिया, काम शुरू किया. और सर उसका स्टोरी ऐसा है कि जब मैंने शुरू किया तो कोरोना से सैनिटाइजर बहुत अच्छा बेचा था, तो एक हैंडसम अमाउंट आई थी. तो हमने सोचा कि चलो यार ये कोरोना जैसा फिर से चांस मिल जाए तो एक बड़ा फैक्ट्री करना चाहिए. तो प्लान किया. तो 8 करोड़ का बजट था. आगे बढ़े तो पता चला 16 करोड़ से नीचे तो फैक्ट्री मुश्किल है अगर बड़ा प्लांट करना है तो कंसल्टेंट को हायर किया, वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट. फिर आगे बढ़े. फिर पता चला कि यार 16 करोड़ से कुछ नहीं होगा सर. 30 करोड़ 30 करोड़ मतलब हुआ. जैसे जैसे आप अपने को उठा रहे थे वैसे वैसे आपकी फितरत ये भी हो रही थी कि बेटर किया जा सकता है, Yes. अधिक किया जा सकता है. यस. और ऐसा करना है कि जो ऐसा ना हो. पहले क्या होता था, एक प्लांट किया 2.5 साल में कैपेसिटी खत्म, फिर दूसरा प्लांट किया उसकी कैपेसिटी. तो इस बार ऐसा सोचा कि चलो एक बार खर्चा करना पड़े तो करे, लेकिन ऐसा प्लांट बनाए कि जो वन ऑफ द बेस्ट हो. कोई आके देखे तो उसको लगे कि वी आर सर्विंग द क्वालिटी मेडिसिन, क्वालिटी प्रोडक्ट, उसको अच्छा लगे. और हमारे कस्टमर का भी एक बोलते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि नहीं यार यहाँ पर प्रोडक्ट बन रही है तो इट्स नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग रूल्स रेगुलेशन आर फॉलोड. तो ये सिचुएशन से हमने किया. और सर हुआ ऐसा कि 30 करोड़ का प्लांट जब रेडी हुआ तब खर्चा हुआ. सोचा छोटा था लेकिन Yes. बड़ा सोचते सोचते 30 करोड़ का प्लान डाल दिया. चल रहा है. एंड गुड कि हमारे उधर हमने एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, शंकर भगवान का मंदिर बनाया है. सर फॉर्चुनेटली आई एम वेरी स्पिरिचुअल. और अभी तो ये होने के बाद ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया. सर वो मंदिर के बाद एक भी महीना ऐसा नहीं आया कि जो हमने लॉस किया हो. उससे पहले ऑल द टाइम प्रॉफिट. यस, ऑल द मंथ प्रॉफिट. एंड 30 करोड़ रुपया में से बहुत सारे अमाउंट, यानी मैं आपको बताऊंगा ये प्लेटफॉर्म पे बताना चाहिए कि नहीं, आई डोंट नो सर. आई हैव ओनली 1 करोड़, लेस देन 1 करोड़. और ये ताबूत खड़ा कर दिया क्योंकि उस टाइम तो 8 करोड़ थे. चलो यार 7-8 करोड़ तो हम मैनेज कर देंगे. और सर इंडिविजुअली ये काम करना, तो इससे सीखने को ये मिला कि आप हिम्मत रखते रहे, आगे की सोचते रहे और बड़ा सोच रखते रहे. ये तीनों का मिश्रण से आपने देखा कि रिजल्ट आते हैं. 100%. और एक चीज मैंने ये भी सोची कि जितनी चादर हो इतने पैर पखाड़ने चाहिए. यानी जितनी चादर है उससे ज्यादा अपने पैर बाहर नहीं रहो. वॉट एवर द थिंग्स, या तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए. ये बहुत सारी चीजें मैंने सुनी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. अभी 1 करोड़ पड़ा है, हमारा प्लानिंग 16 करोड़ का, 30 करोड़ का फैक्ट्री बना रहे हो तो पागलपन है. बट फॉर्चुनेटली सर ऐसा हुआ कि सो मेनी बिग कंपनी दे आर विजिटेड अवर प्लांट एंड उन्होंने इतना अच्छा काम देना स्टार्ट किया. हमारा खुद का काम बढ़ गया. डॉक्टर को एक फेथ हो गया कि नहीं यार इनकी प्लांट अच्छी है तो एवरीथिंग इज गुड. सो दैट इज वन ऑफ द गुड. आपकी ग्रोथ तो मैं देख पाया क्योंकि आपने हमारे साथ प्रोग्राम भी किया हुआ है, लीडरशिप का भी किया हुआ है, आई लीड के भी मेंबर रहे हैं. यस. और आपकी संगत भी इस तरह के लोगों की है जो कि पॉजिटिव सोचते हैं, थिंक Yes, बिगर sir. सोचते हैं. तो कोई एक आध ऐसी चीज जो रुकावट की तरह से आई हो और आपने उसको डील किया हो, जैसे फाइनेंस आया था, उनका कुछ छोटा सा वर्णन करेंगे. हाउ डू यू मीट विद द चैलेंजेस? सर बिजनेस लेके बैठे हैं तो छाती तो बड़ी रखनी पड़ेगी कि भी कुछ ना कुछ होगा. गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज किया. अल्टीमेटली गवर्नमेंट के चेंजिंग द रूल्स वो तो सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए होता है. तो वी आर बिलीविंग दैट कि भाई कंट्री फर्स्ट, तो जो भी रूल्स है चलो उसमें लड़ लेंगे. तो एक चीज़ मैंने सीखी कि जो हमारे वड़ा प्रधान भी देखते हैं हम कि ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड लीडर. आई रिस्पेक्ट अवर प्राइम मिनिस्टर. तो उनका एक चीज़ हमने सीखा कि भाई
आफत में अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो आफत आई, प्रॉब्लम हुआ, तो चलो उसमें कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो सर सेम हमारे पास हुआ, कोरोना चल रहा था, सैनिटाइजर इतना अच्छा बिक रहा था कि पता ऐसा लग रहा था कि साला ऐसे ही बिकता रहा तो अहमदाबाद में मेरा नाम होगा, इतने पैसे मिल जाएंगे, एवरीथिंग इज ओके। बट आफ्टर सम टाइम डिमांड बहुत थी, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं था, पैकिंग मटेरियल नहीं था, लोग काम करने के लिए नहीं आ रहे थे क्योंकि सारी जगह पे लॉकडाउन था, बट डिमांड था। तो ये सिचुएशन में क्या करें, बस ये हमारे लिए बोल सकते हैं कि मुसीबत ही यार, बंद कर दो प्लांट, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने ईपीड में पढ़ा हुआ था कि कुछ भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें सोचो कि पॉसिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। और हर बार ये ईपीड के बाद इतना तो घुस गया था कि फाटक बंद है लेकिन जल्दी भागना है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, अच्छा तो ये साइड से दूसरा रास्ता है, भागो, इथिकल वे है, हाँ तो चले जाओ। तो वो पॉसिबिलिटी माइंड ढूंढता रहता था, प्रॉब्लम ना देखकर पॉसिबिलिटी को क्रिएट। यस yes, that's what you have been picking up all the time. yeah, all the time we are thinking that कि okay this is a problem but what is the possibility, yes तो कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाता था। तो चालू किया काम उसमें कि भाई चलो देखते हैं फिर। और सर धीरे धीरे करते करते इतने, एक जगह पे कॉल करना था हम 50 कॉल करते थे, रिजल्ट मिलने लगा। और सर ऐसा रिजल्ट मिला, भगवान की इतनी दया हुई कि कमिश्नर के कॉल आने लगे, भी आपका प्लांट बंद मत रखना, इंडिया में सैनिटाइजर की बहुत जरूरत है, हॉस्पिटल में बहुत जरूरत है, लोगों को दिक्कत हो रही, तो आप प्लांट चालू रखो, कहीं पे प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला हाँ सर, मेरा एक गुड्स है जो असलाली में फंसा हुआ है और वो देने के लिए मना कर रहा है। बोले मैं उनके डीजीपी को लाइन पे लेता हूँ। सो दैट इज द एक सिस्टम बन गई थी। डीजीपी ने भी इतने रिस्पेक्ट से बात किया, मेरी लाइफ में पहली बार आई टॉकिंग विद द डीजीपी, और उन्होंने ऐसा बोला कि क्या प्रॉब्लम है सर आपको। मैंने बोला सर ये गुड्स है। बोले आपके बंदे को भेजो। मैंने बोला उधर ही है जो टेम्पो वाला था, तो उसको कॉल किया कि भाई मैं डीजीपी बोल रहा हूँ, ये सैनिटाइजर बना रहे, आप प्लीज उनको हेल्प करो। और सर 2 घंटे में तो सारा मटेरियल मेरे पास आ गया, लोग रेडी हो गए। सो देयर ऑल फोर्सेस अलाइन टू हेल्प यू। यस सर। अगर मैं समराइज करूं तो जब आप अपनी हेल्प करते हैं, आप फ्यूचर को देखते हैं और क्रिएट करते हैं, तो सारी परिस्थितियां भी आपके हिसाब से ढलने लगती है। दैट्स व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस। यस यस यस। और फिर वो पूरा जो प्रॉब्लम था कि क्या करेंगे, वो बेनिफिट में आ गया। गवर्नमेंट का रूल्स आया कि इमीडिएटली प्राइस कम कर दो। सर वी आर सो मेनी कंपनी, हम पहली कंपनी थी कि रात को ही हमने प्राइस चेंज कर दिया। 12 बजे न्यूज आया, 12 बजे ही प्राइस चेंज। प्रॉफिट के ऊपर इतना फोकस नहीं किया, प्रॉफिट पे करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सर्विस टू बस चलो हो। हाँ सर एक बात मैं आपको शेयर करूंगा कि हमने ऐसा सोचा कि यार इतना अच्छा सैनिटाइजर में पैसा मिल रहा है तो वी हैव टू वर्क। मेरी वाइफ ने भी ये बताया कि उन्हें कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ चैरिटी। तो सर हमने ऐसा सोचा कि मिलिट्री में क्या हेल्प करें। तो मैंने मिलिट्री कैंटीन हमारे बगल में ही था, तो उनके उधर मैसेज भेजा कि वी हैव अ सैनिटाइजर, इफ यू वांट वी विल प्रोवाइड। तो उनका कॉल आया कि कितने सैनिटाइजर आप दे सकते हो। मैंने बोला सर आप मांगो इतने, हमारे पास लाखों में पड़े हुए। तो बोले कॉस्ट क्या दोगे। मैंने बोला सर दिस इज अ सर्विस, मेरे को 1 रुपया नहीं लेना है, मेरे को अगर आप अलाउड करें तो आई वांट टू गिव। बोले उसमें कितना दे सकते हो। उसमें भी लिमिट नहीं है। तो बोले अभी 3000 भेजो। मैंने बोला यस सर। अभी सर ऐसा हुआ फैक्ट्री में झगड़ा होने लगा कि ये सैनिटाइजर देने मैं जाऊंगा, ये सैनिटाइजर देने मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सबको लगा कि यार एक नेक काम हो रहा है। तो वी आर ऑल आर द, अच्छा हमारे उधर उस टाइम पे जो काम कर रहे थे, जो प्लांट को लीड करते थे, उन्होंने भी ऐसा बोला कि सर मेरी गाड़ी में देने जाऊंगा, टेम्पो मत करना, 2 बार जाना पड़े मैं जाऊंगा। तो कोरोना जैसे लीडर सोचता है वैसे लोग भी फॉलो करने लगते हैं। एब्सोल्युटली राइट। और ये काम में कुछ बड़ा इतना कुछ हमने उखाड़ नहीं लिया, लेकिन जो सुकून मिला, जो मजा आया कि चलो यार एक तो मैंने देश के लिए काम किया, एक तो मैं कल किसी को बोल सकता हूँ कि यस आई हैड डन, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूटेड, बट कुछ किया। और दे आर वेरी हैप्पी। उनके बाद हमने उनको बोला कि सर 5000 10,000 जो भी यूनिट चाहिए। बोले नहीं, वेस्ट नहीं होना चाहिए, जब जरूरत होगी तो बोलेंगे। ऐसा उन्होंने एक मोमेंटो में कैप दिया। सर आज भी वो कैप और कप मेरे पास है। ग्रेट। रौनक जी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने लीडरशिप का हमारा प्रोग्राम किया, हमारे साथ में काम किया, आई लीड में भी रहे, कोई एक या 2 चीजें जिन्होंने आपको एक डिफरेंट पाथ पर ले आई हो, उनका कुछ वर्णन कर सकते हो? हाँ सर जब ईपीड ज्वाइन किया ना तो मेरा एक नेचर था कि हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट। पहले तो जाके बार्गेन, फोकस हमेशा यही था कि बार्गेन करो। हाँ मैं अच्छी स्टोर में भी कपड़े लेने जाऊंगा ना तो उधर भी कुछ ना कुछ तो कमी डिस्काउंट लेके आऊंगा। मास्टर थे। कुछ नहीं हुआ तो ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज करो कि उसमें 10% डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन डिस्काउंट नहीं है
तो खरीदने का मन नहीं करता था। ईपेड में मैं आया तो इधर मेरे को बोला गया कि एक्स अमाउंट फीस है, तो मैंने सोचा एक्स अमाउंट है तो -20,000 तो मैं कर ही दूंगा। तो मैंने तो आके मेरा पुराना स्टाइल चालू किया कि सर मैं 10 लोगों को लेके आ सकता हूँ, 11 लोगों, मेरा बहुत बड़ा फॉलोअर है, लोग जानते हैं तो मैं कर सकता हूँ और मेरे दोस्त भी बहुत है। तो सर ने बोला दैट्स वेरी गुड बट रूल्स इज रूल्स, हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो पूरे पैसे वापस कर देंगे। तो मैंने बोला यार, और मैंने बोला सर टर्नओवर में क्या होगा? बोले आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो मैंने बोला चलो यार, कोई बंदा टर्नओवर बढ़ा के दे रहा है और फी तो उसके सामने पीनट है, तो लेट्स ज्वाइन। और वे भी गारंटी भी है कि नहीं हुआ तो वापस तो हो ही जाएगा। नहीं होगा, और मैंने यही सोचा था कि साला ऐसा लगा ना तो कुछ करके वापस तो ले लेंगे। तो होता है किसी का ऐसा नेचर। बट यस, आफ्टर द ज्वाइन ऑफ ईपेड मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा। नंबर 1 चीज़ कि विजन बोर्ड क्या है वो पता ही नहीं था। सर मेरी लाइफ का विजन बोर्ड मैंने उस टाइम जो बनाया था आज भी है। तो बेनिफिट ये था कि मेरे विजन बोर्ड में मैंने लिखा हुआ था कि भाई आई विल बिकम अ हेल्दी पर्सन। नाउ आई एम, मैं डेली सुबह जिम जाता हूँ रेगुलरली, मेरे को उठना नहीं पड़ता है, मगज में सोचना नहीं पड़ता है, ऑटो मोड में। हेल्थ इज गुड, हेल्थ इज गुड। आई हैव एंक्लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बस उसके बावजूद भी मैं अच्छा खासा वेट उठा सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। सो इट्स अ गुड थिंग। जो मेरे शरीर के हिसाब से चाहिए वो हेल्थीनेस आई हैव। यस, तो दैट इज गुड थिंग। दूसरा मैंने उसके ऊपर लिखा था कि मैं कॉर्पोरेट हाउस बनाऊंगा, मेरा बहुत बड़ा प्लांट होगा। बन गया, प्लांट बड़ा था, तथास्तु हो रहा है। तो सर हुआ ऐसा कि जो मैंने सोचा था ना, अच्छा मैंने सोचा था कंपनी का टर्नओवर मैं 2024-25 में 100 करोड़ कर दूंगा, तो ये गाड़ी लूंगा, ये गाड़ी खरीदूंगा। तो कोई चीजें ऐसी हुई, जो भी आपने विजुलाइज किया करीब करीब सब होता चला गया। हाँ, मेरे में सर एक चीज अलग हुई कि जो लिखा था ना, कोई चीज, जैसे कॉर्पोरेट हाउस मैंने लिखा था कि 2026-27 में होगा, सर वो 1-1.5 साल पहले हो गया। मैंने सोचा था कि प्लांट मेरा 1 साल पहले हुआ। जो मैंने सोचा था टर्नओवर वो 2 साल लेट हो गया। तो फिर उस टाइम पे देखो ईपेड का बेनिफिट क्या है, मैं आपको तो आपने सिखाया है तो मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ। बट यस, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरे को सबसे अच्छा लगा कि कोरोना के हिसाब से टर्नओवर कम हुआ। तो कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि कोरोना के हिसाब से टर्नओवर कम हुआ, नहीं, वो एक्सक्यूज है, वो आपने सिखाया था। दिस इज एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज नहीं देना है। आपके पास 100 रीजन है नहीं करने के, करने का एक ही रीजन है, तो फोकस ऑन द ओनली वन रीजन कि करना है। वेरी गुड, दैट्स अ प्रिंसिपल यू हैव अडॉप्टेड। प्रॉब्लम मत देखो, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो। सेम मैंने जो प्लांट की बात की ना सर, 22 करोड़ हुआ ना, तब पता चल गया कि हालत खराब है भाई, पैसे कहाँ से लाएंगे, कितनी लोन मिलेगी। उसके बाद मैंने कैलकुलेशन करना ही बंद कर दिया कि अभी उस दिन कैलकुलेशन करूंगा जिस दिन प्लांट चालू हो जाए, तब तक नहीं करना है। और सर वो 2 साल जबरदस्त स्ट्रगल रहा, जबरदस्त। यानी मैं भागता था, दौड़ता था, लेकिन अगेन ईपेड की एक चीज मेरे को हेल्प हुई, आईलेट की एक चीज मेरे को हेल्प हुई, वो ये थी कि खराब परिस्थिति हो, स्ट्रेसफुल परिस्थिति हो, वो परिस्थिति में जिम नहीं छोड़ना है, रीडिंग नहीं छोड़ना है, तो वो तो करना ही करना है, अच्छी आदतें रखनी है। यस, और वो अच्छी आदतों के हिसाब से अपने न्यूरॉन्स ऐसे बनेंगे कि वो जो बुरी या स्ट्रेस है या वो है उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो आज आप देखो सर, तो मेरा फैमिली में टाइम देना बहुत अच्छा। मैं मेरे मम्मी पापा के साथ, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं उनके साथ बैठ के बात ना किया हो, उनको पैर छुए बिना मैं ऑफिस गया हूँ। एक पर्सनल चीज़ है कि कभी मैंने शादी से पहले एक डायरी लिखी थी, उसमें लिखा था कि जो भी मेरी वाइफ होगी ना, मैं उसको ऑफिस जाने से पहले किस करूँगा। तो यस, इट इज़ ऑल्सो देयर, मेरे लड़के को हक करके ही मैं जाऊँगा। तो ये फॉर्चुनेटली जो लिखा था वो हो रहा है। ये विजन बोर्ड में नहीं था, बट मैंने कहीं पे ऐसा लिखा था तो ये हो रहा है। और विजन बोर्ड में जितनी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हुई। कभी कुछ लेट हुआ, मैंने ऐसे सोचा था कि मेरे गांव में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए और मैं करवाऊंगा, मैं नहीं करवा पाया। उससे पहले गवर्नमेंट ने उसको बेटर कर दिया, लेकिन मेरा विजन था कि कुछ करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो विजन बोर्ड में लिखी, तो वो बेनिफिट हुआ। तो मेरा एक जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ विजन बोर्ड का हुआ, और आज भी मैं कुछ ना कुछ नया विजन बोर्ड बनाते रहता हूँ। आज के लिए विजन बोर्ड की अगर बात करूँ तो आने वाले 10 साल में मैं आपको शायद ये फिल्म की कॉपी भेजूंगा। 10 साल में आप कहाँ पहुँचना चाहते हो? तो सर अभी क्या हो गया है कि बहुत सारे लिमिटेशंस चले गए कि भाई कंपलसरी फाइनेंस होगा तो ही बिजनेस होगा, लोग अच्छे मिलेंगे तो ही होगा। अच्छा, लोग खराब मिले और कंपनी को डुबा दिया, वो मान्यताएं सब खत्म हो गई। मान्यता ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप 100% फोकस पे काम कर रहे हो, सीधा काम है आपका, होता है,
आपकी नीति नियत सही है और स्पिरिचुअली अटैच हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। थोड़ा टाइम आया लेकिन वो प्रॉब्लम चला जाता है और बेटर अपने को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के जाता है। तो अभी सर ऐसा सोच रहे कि अभी दिस ईयर वी हैड कंप्लीटेड 90 करोड़ विद द बूथ प्लांट एंड अवर मार्केटिंग यूनिट। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर में हमारा गोल है, बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, वो भी एक पॉसिबिलिटी और वो छोटा ही है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 1000 करोड़ हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे। और डरमा इतना बड़ा हो रहा है कि डरमा में ही आजकल बहुत सारी कंपनी है कि दे आर डूइंग 1000 करोड़। तो अभी मेरे लिए या मेरे माइंड के लिए या मेरी टीम के लिए लिमिटेशन नहीं रही है। जब सब 100 करोड़ सोच रहे थे ना तो मेरे ही एम्प्लॉय हंस रहे थे कि सर अभी 5-6 करोड़ का वादा है, आप 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। और होगा सर। तो 1000 करोड़ का 1000 का नंबर याद रखते हैं। हाँ। और उस पर आप विजन क्रिएट करके आप मेहनत करेंगे। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में जैसा कि आपने देखा कि क्राइसिस न देखकर अपॉर्चुनिटी देखना शुरू किया, और ऐसे कौन से सूत्र लिए किताब में से, प्रोग्राम में से, जो आपके बहुत काम आ रहे हैं? सर मेरा एक ऐसा था कि सुबह से उठे कोई ऐसी चीज हो रही है कि जो पसंद नहीं है, जैसे सेल्स फिगर जो चाहिए था वो नहीं आया, तो सारा मूड खराब हो जाता था कि नहीं यार आज तो ऑफिस नहीं जाना है, आज तो घर पे बैठेंगे, बाहर जाएंगे, किसी को मिलने चला जाऊंगा, तो यानी मूड नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट। हाँ बस डिसअपॉइंटमेंट, क्यों मेरे को चाहिए था वो नहीं हुआ, तो बस आज नहीं करना है, मूड नहीं है। तो मूड नहीं है वाली चीज बहुत परेशान करती थी। तो एक दिन सोचा कि साला मूड है क्या, तो उस दिन माइंड को ऐसे सेट कर दिया कि जिस दिन मूड नहीं है उस दिन डबल काम करना है, इधर की बजाय ना करने की बजाय डबल काम करना है। और जो पेंडिंग थे या तो जो काम ऐसा था कि चलो यार जैसे 1000 करोड़ का, तो 100 करोड़ का विजन अपने पास एकदम परफेक्ट है, तो 1000 करोड़ का हमारे पास छोटा मोटा विजन है कि भाई ये करेंगे, फिर ये स्टेट लॉन्च करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा एक्सपोर्ट होगा, ये कंपनी ने ऐसा किया था, हम भी 3 डिवीजन करेंगे, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। दैट वाज अ प्लान। बट अभी 1000 करोड़ के लिए आज मूड नहीं है तो साला बैठो, और 1000 करोड़ के लिए क्या करोगे उसके ऊपर शुरू करो और इन डेप्थ प्लानिंग करो, तो 100% होगा। और अभी मेरे में इतना प्रूव हो गया है कि अगर मैं ऐसा बनूंगा ना कि 10 साल के बाद 1000 करोड़ करूंगा, तो 12 साल के बाद तो आप लिख लो हो जाएगा। ट्राई ऐसा करेंगे कि हमने बोला ये फेथ आ चुका है आपको अपने ऊपर, कि जितने भी गोल्स थे वो 1 या 2 साल के नजदीक में ही खत्म हुए, और बहुत सारे गोल्स ऐसे थे कि जो मुझे कॉर्पोरेट हाउस, फैक्ट्री का जो बोला वो जल्दी भी हो गए। जो मैंने घर सोचा था कि मैंने बोला था कि एक घर अच्छा होगा, तो आप भी आए हुए हो घर में, तो मजा आता है, तो वो सारी चीजें है। हाँ ऐसा नहीं है कि वो होना ही चाहिए। हाँ एक गोल सर मैं ऐसा बना रहा हूँ कि आई विल डू सम स्पिरिचुअल वर्क ऑल्सो, सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करूंगा, मेरे गांव में कुछ ऐसा काम करूँ कि वो चलो न्यू जर्सी नहीं हुआ तो एक गांव मेरा ऐसा हो कि कुछ अच्छा हो, और ऐसा नहीं कि कल से वो काम में लग जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करेंगे उसमें। मेरी फैक्ट्री में कुछ ऐसा करें कि कोई लोग व्यसन ना करे, तो ये सारी चीजों से हम जुड़ेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जब हम लीडरशिप के डेवलपमेंट के लिए आपस में साथ में काम कर रहे थे, मुझे याद आता है कि आपने अपनी एक वीकनेस बताई थी कि अगर मैं वड़ा पाव देख लूं तो मेरे से कोई भी कीमत पे छूटता नहीं है, खा ही लेता हूँ। फिर आप बात कर रहे थे कि हाउ टू चेंज हैबिट एंड हाउ टू चेंज एटीट्यूड्स। उसमें आपने एक निर्णय दिया था कि आज से जब मैं वड़ा पाव खाऊं अगर, तो मैं अपने आप 500 रुपए का या 100 रुपए का याद नहीं, मुझे नोट फाड़ दूंगा। थोड़ा जर्नी सुनाइए उसकी। यस सर, इट्स थोड़ा फनी जर्नी है, लेकिन ऐसा हुआ था सर कि मेरा मानना था कि मेरा कोई व्यसन नहीं है, मैं दारू नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो चलो लाइफ में कुछ तो एंजॉयमेंट होना चाहिए। अपने जो धर्मशास्त्र में है कि और जितनी भी बुराई है वो मेरे में नहीं है या बहुत कम है, तो सोच रहा था कि ऐसा क्या करूँ तो मजा आए। तो नॉनवेज नहीं खाता हूँ, एग्स भी नहीं लेता हूँ, तो ऐसा लगा कि हाँ भाई अभी ऐसा करे कि कुछ खाने में बाहर का थोड़ा चलता था, और उधर इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था। और वड़ा पाव सर वो मेरा एक बोलते हैं ना एक वीक पॉइंट था, वीकनेस थी। मैं कहीं पर भी गया और वड़ा पाव देखा तो 4-5 वड़ा पाव तो इजीली खा सकता हूँ, और खाता भी था। फिर प्रॉब्लम शुरू होता था, जिस टाइम पे वड़ा पाव खा लिया फिर शाम को या दोपहर को उसके बाद का जो लंच या डिनर था वो स्किप होगा, मजा नहीं आएगा, फिर लेट होगा, फिर यानी पूरा खाने का पूरा खाने का जो साइकिल था वो डिस्टर्ब होता था, और बहुत बाहर खाने से दिक्कत भी होती थी, बॉडी वेट बढ़ता था, मजा आती थी। तो इपेड ज्वाइन किया और बोला कि आपकी जो भी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको परेशान कर रही है, जो आप नहीं छोड़ सकते, छोड़ो। तो वड़ा पाव ऐसा नहीं था कि मैं ना छोड़ पाऊँ, लेकिन कभी सोचा ही नहीं था, और वो बदी बन के बैठा हुआ था, तो सोचा कि चलो यार ये वड़ा पाव का आज पकड़ते हैं।
तो वड़ा पाव बंद कर दिया। अभी क्या है कि जिन जिन लोगों को हम लेके गए थे कि चल भाई वड़ा पाव खाते हैं, वो बोले नहीं नहीं अरे यार खाना ही पड़ेगा, जिसको फोर्स करके खिलाया था वो भी तो अपने को फोर्स करेगा, तो करे क्या। तो एक सिस्टम बना दिया कि जिस दिन वड़ा पाव खाना है माइंड को छूटे, अप्रूव्ड है भाई, जा खा, जितना माइंड से जा, 500 की नोट निकाल फाड़ दे और खा ले, 10 खा, क्या फर्क पड़ता है। फिर दूसरे दिन दूसरी 500 की नोट। और सर मैं आपको बताऊं, एक बैटल विन होता है, जो बेनिफिट मिलता है ना, जो मजा आता है ना, वो सेम इधर मिला। साला एक भी नोट 500 का फटा है, एक भी नोट। और वड़ा पाव खाया नहीं, वड़ा पाव खाया नहीं, झूठ बोला नहीं, झूठ बोला नहीं। मेरा भाई है दर्शित करके, आप जानते हो उनको, वो एक बार मेरे को लेके गया, अरे रोडक भाई वड़ा पाव तो खाने पड़ा, और आप वड़ा पाव ना को पॉसिबल नहीं है, तो बोले चलो चलो खाते हैं। मैंने बोला देख भाई मैंने ये करके ये किया है, बोले कुछ उल्टे पुल्टे कोर्स में जाते हो और उल्टा उल्टा सीख के आते हो। मैंने बोला जो भी है, लेकिन तू बोले तो 500 की नोट फाड़ दूं। बोले रहने दो, सैंडविच तो खा लो। मैंने बोला नहीं यार, फिर उसमें भी मजा नहीं आएगा, तो नहीं खाया मैंने, उसको भी मजा आया। फिर हफ्ते 10 दिन बाद वो वापस मिला कि यार रौनक भाई वो कोर्स क्या है जरा बताओ यार, चेंजेस तो दिख रहा है। उसने भी ज्वाइन किया, उसने भी बहुत सारे बेनिफिट लिए। तो अल्टीमेटली दैट इज द स्टोरी। सो पॉसिबिलिटी है अगर हम कमिटमेंट ले आए तो। दैट्स द लर्निंग आई हैव। थैंक यू वेरी मच रौनक जी, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू एंड टॉकिंग टू यू आफ्टर सम टाइम, एंड I will remember your goal of 1,000 crore. And we will meet again when you achieve that goal, and I'm sure you will. Yeah, thank you sir, thank you. Again I will.